वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लेकर चल रहे थे जिसमें हम लोग प्रमुख पत्र एवं पुस्तिकाओं को कवर कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 2 या 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन आज के देखते हैं। इससे पहले 70 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? ठीक है, सुब्रमण्यम भारती बेसिकली तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन, जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के बाद से, तब से इनको प्रारंभ किया गया था, इनके गीतों को प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये तमिल भाषा के कवि थे सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, उत्तराखंड यूडीए में एक क्वेश्चन आया हुआ है, भारत भारती के लेखक कौन है? ठीक है, भारत भारती के लेखक एक प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित विभूषित मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी अन्य रचना आप देख लीजिए, पंचवटी है इनकी रचना। ठीक है, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है। ठीक है, इस तरह के जयदत्त व्रत है, बहुत सारी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, राष्ट्र कवि के नाम से सम्मानित है। अगला, राष्ट्र कवि की उपाधि एवं अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो यह कौन थे राष्ट्र कवि के नाम से मशहूर, जिससे जरा में जस्ट अभी हम चर्चा कर चुके हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। ठीक है, दीनबंधु लिखा गया था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है, ये भी ठीक है। घासीराम कोतवाल जो है एक विजय तेंदुलकर जो लिखा गया नाटक है। अगला है, नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है। ठीक है, तो यह नवीन चंद्र दास द्वारा लिखा गया नाटक तो ठीक है, ये तो ठीक है, वो बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। ठीक है, बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, बिल्कुल ये ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, संघर्ष की ओर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संघर्ष की ओर पुस्तक, टुवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक, जयप्रकाश नारायण जी लेखक है, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और 1975 के आपातकाल के दौरान उन्होंने जेल में एक प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप आपातकाल चल रहा था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय। ठीक हो जाएगा, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। प्रिजन डायरी बिल्कुल आ गया, फिर क्वेश्चन आ ही गया है। ठीक है, प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक हो जाएंगे प्रिजन डायरी के, जयप्रकाश नारायण जी इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ये सारी पुस्तकें ना कहीं एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको छोड़ नहीं सकते। ये जितनी भी पुस्तकों संबंधी हमने क्लासेस करी, इनको दोबारा आप देखिए, जितनी बार समय मिले उनको देखिए, पीडीएफ से पढ़िए, आंसर की मैच करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, E.M. फोस्टर द्वारा ये लिखी गई थी, ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1920 के दशक में। ठीक है, और ब्रिटिश राज्य की पृष्ठभूमि में इन्होंने एक E.M. फोस्टर द्वारा लिखी गई थी, एक उपन्यास था, नोवेल था, वो लिखा गया था, ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है ये लिखी गई है विपिन चंद्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे, ये भी पुस्तक लिखी गई है विपिन चंद्र के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोनों के दोनों, आप इनको किसी भी लेवल पर छोड़ नहीं सकते। यहाँ थोड़ी पीडीएफ डल हो गई है, थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ये सारी पुस्तकें हैं, आपको बार बार रिवाइज करेंगे या बार बार इनके सामने से गुजरेंगे, इनके नामों के सामने से गुजरेंगे तब आपको पुस्तकें याद होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी प्रोफेसर जॉर्ज बॉक के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज बॉक के द्वारा लिखी गई थी। ओके, उत्तराखंड पीसीएस 2012 का प्रश्न, देखिए कहाँ से प्रश्न ये लाए हैं। ठीक है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, आउट ऑफ प्रिंट नामक पुस्तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और ये उत्तर इसका हो जाएगा। लाला लाजपत राय की पुस्तक अगर हम जांच कर ले तो अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी पुस्तकें हो जाती हैं। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो ठीक है, हम सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है,
तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक लिखी गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ठीक है। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत प्रमुख पुस्तक है। लाइफ डिवाइन के लेखक हो जाएंगे श्री अरविंदो घोष जी, और साधना के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको मैच कर लिया है, ठीक है, और आप इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? झंडा गीत एक बहुत फेमस गीत है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके लेखक बन जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ओ माफ़ कीजिएगा, सॉरी, श्याम लाल पार्षद जी इसके लेखक हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा सॉरी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों, जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लता मंगेशकर जी से मुँह से, उनकी गायिका थी, बहुत बहुत फेमस गीत था, ठीक है। ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो यह जो लिखा गया था, यह लिखा गया था प्रदीप के द्वारा, खाली नाम इनका प्रदीप ही था, ठीक है। और इनका जो मूल नाम था, वो मूल नाम था रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, प्रदीप जी का पूरा नाम। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों के लेखक प्रदीप जी का पूरा नाम क्या था, या वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया ना, ठीक है। तो अब सारे जहाँ से अच्छा कभी नहीं पूछेगा कि किसके द्वारा रचित है, तो उसका आंसर पूछेगा कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो बोला पंजाब से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे की रचना किसके द्वारा की गई थी? शायद ही कभी एग्जाम में आप क्वेश्चन बने, छोटे मोटे एग्जाम में बहुत मुश्किल है क्वेश्चन बनना, ठीक है। ओके, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अपनी रचना किसने लिखी है? यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? ठीक है, तो यह जो लिखी गई है, यह भी मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई है। और ये कहाँ पे कौन सी रचना का भाग है? ये भाग है इसी का, जो आपका सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का ही भाग है। अगला प्रश्न, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? ठीक है, ये शीर्षक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भगत सिंह द्वारा जेल में लिखी गई थी, कि मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया, और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ठीक है, जब 1971-72 की लड़ाई हुई थी, तब ये उस समय बांग्लादेश बहुत इस गीत ने बहुत ज़्यादा इससे प्रोत्साहित हुआ था। ठीक है, और यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? यह गीत लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जन गण मन की रचना किसने करी थी? बहुत आसान है, ज़्यादा समय से व्यर्थ नहीं करेंगे। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना किस निम्नलिखित में किसकी है? यूपीएससी 2009 में प्रश्न बन चुका है, स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है, तो इसके लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। ठीक है, तो ये प्रश्न किसका है? ये जो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता ग्रंथ है, ये किसकी रचना है? ये रचना है आपकी सरोजिनी नायडू जी की रचना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में आई हुई उत्तराखंड के एग्जाम में, तो इसके पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गुरुमुख सिंह निहाल। ठीक है, गुरुमुख सिंह निहाल जी इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, ओके, गुरुमुख सिंह निहाल। नेक्स्ट, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे GS नटेशन। ठीक है, GS नटेशन जी इस पुस्तक के संपादक हो जाएंगे। ये भी उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं लोग। ठीक है, निम्नलिखित कारागारों में किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पूछेगा आपसे कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है या किसी अन्य की पुस्तक है, अब ये सीधा पूछेंगे किस जेल में लिखी थी। तो किस जेल में लिखी गई थी? ये भी उत्तराखंड मेंस 2006 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कहाँ लिखी गई थी? अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी गई थी। ठीक है, अहमदनगर फोर्ट जेल में। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें है कि हमें मैच करना है, क्वेश्चन नंबर 97 है, इसको हमें मैच करना है, और पुस्तकें दी हैं, उनकी सूची दी है, उनको आपस में मैच करना है। तो ठीक है, हम मैच कर लेते हैं। ओके, तो लेडी कैथरीन मेयो की जो पुस्तक है वो मदर इंडिया, हम थोड़ी देर में डिस्कस कर चुके हैं। लेडी कॉलिस एंड डोमिनिक लेपियर, इनकी जो पुस्तक है ये लेडी कॉलिस की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया, तो ये पुस्तक लिखी गई है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह हमने मैच कर लिया, और मैच करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। भारत की खोज। ठीक है, भारत की खोज ये हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू। ठीक हो जाएगा, आगे देखते हैं। बंदी जीवन
किसकी पुस्तक है? तो बंदी जीवन एक बहुत प्रमुख पुस्तक है, सचिंद्र सन्याल, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो भी पुस्तक हो जाएगी ये लैरी कॉलिंस की ही पुस्तक है, जिसको फ्रीडम एट मिडनाइट जिन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, देखिए यह जो पुस्तक थी उस समय क्या था, W.H. स्लीमैन भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासक थे, और इन्होंने क्या किया था, जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, W.H. स्लीमैन, स्लीमैन याद रखिएगा ओनली। ठीक है, इन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में बहुत भूमिका निभाई थी। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर, इन्होंने 1854-50 में, इन्होंने 49-50 में लिखी थी, जिसका 2 भागों में लंदन में प्रकाशन हुआ। तो ये इसके बारे में जानकारी थी, और यही आज का हमारा का आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। तो इसी प्रकार जो हमारे ये पार्ट बाय पार्ट हम पुस्तक कवर कर रहे हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा पुस्तक कवर नहीं कर रहे, 20 से 25 पुस्तकें हम लेके आ रहे हैं, जिनमें ऑलरेडी भी जो रिवीजन के तौर पर पहले भी आ चुकी है, तो कुछ रिवीजन हो रहा है, कुछ नई पुस्तकें आ रही है। तो इन सबका आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में जरूर पुस्तकों से संबंधित प्रश्न बन जाता है, चाहे वो करंट की पुस्तकें हों, चाहे इकोनॉमिक्स की पुस्तकें हो, चाहे ऐतिहासिक संबंधी पुस्तकें हो जाएंगी। ठीक है, इन पुस्तकों से संबंधित अभी अभी लगभग हमारे पास जो प्रश्नों की संख्या है, वो टोटल जो संख्या है लगभग मेरे पास जो है वो हो जाएगी, मैं एक बार देख लेता हूँ, वो है 191, जिसमें हम लोगों ने 101 कर चुके हैं, और लगभग अब आपके पास 90 प्रश्न है। इन 90 प्रश्नों को हम 2 या 3 क्लास में समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जो मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है 2 क्लास में समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद हमारा बच जाता है इतिहास से कला एवं संस्कृति, और उसको हम 2 या 3 क्लास समाप्त करके फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। फिर हम बढ़ जाएंगे पर्यावरण की तरफ या इकोनॉमिक्स, दोनों में से एक चीज़ लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।